स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा चैनल के नाम आप तो जानते ही होंगे, गया शिक्षा दृष्टि। चलिए, तो फिर इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 7 का हिंदी नचिकेता, जो कि क्लास 7 के हिंदी इसलिए भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए तो आज इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चैप्टर का अध्याय का नाम है आपका नचिकेता। नचिकेता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नचिकेता का क्या था? नचिकेता एक पितृभक्त बालक था। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि भास्रवा हुए। महर्षि भास्रवा का अधिकांश समय जब तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। यानी कि जो महर्षि होते यानी ऋषि मुनि होते, उनका क्या काम होता है? उनका मुख्य रूप से यही काम होता है कि तप करे, तपस्या करे, है ना, पूजा पाठ करें। उनका मुख्य रूप से यही काम होता है, यही काम करते थे। और उनके एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? नचिकेता नाम था। चलिए आगे जानते हैं कि नचिकेता पितृभक्त बालक था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। कर नचिकेता कैसा हुआ था? पितृभक्त वाला था, यानी कि पिता की सभी आज्ञाओं को मानता था। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें सत्य, दृढ़ता और न्याय के प्रति काफी अगाध निष्ठा थी। वही सत्य के धर्म को काफी ज्यादा मानता था। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था, यानी कि उसके मुख पर एक ऐसा तेज था जिसे ऐसा अगला लोग देखने वालों को पता चलता था कि वो कितना ज्ञानी लड़का है। ठीक है, इसीलिए क्या था, उनके पिता, उनके जो महर्षि भास्कर थे, उनसे काफी प्रेम रखते थे। इस तरह नचिकेता के पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया। इस तरह से क्या हुआ? नचिकेता जो था वो पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया। एक बार भास्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती। इस बात को महर्षि भास्रवा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। देखिए यहाँ पर एक यज्ञ का नाम आया है, जो कैसा यज्ञ है? सर्वमेघ यज्ञ। सर्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है अपना जो भी कुछ होता है सारा कुछ उस यज्ञ में दान देना। तो महर्षि भास्रवा को एक बार उस यज्ञ करने की क्या हुई? चेष्टा हुई। उन्होंने सोचा कि हम अपना जो भी हमारे जीवन में है, हमारे पास है, सब कुछ क्या करते? दान कर दें। इस तरह की बात को जानकर उनके पुत्र नचिकेता को भी काफी खुशी हुई, क्योंकि नचिकेता जो था वो कैसा बालक था? साधु प्रवृत्ति का बालक था। ठीक है, चलिए यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित हो गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। यज्ञ का तिथि भी शुभारंभ हो गया, यानी कि फिक्स कर दिया गया कि इस दिन यज्ञ होना है, और दूर दूर तक इसका सूचना पहुंचा दिया गया। कई सारे ब्राह्मण इसमें भाग लेने आए। यज्ञ आरंभ हुआ और नचिकेता ने प्रत्येक क्रिया किस तरह से हो रहा है, किस तरह से यज्ञ आरंभ हुआ और उसमें पूजा हो रही है, इस सारी चीज़ों को वो देख रहा था। ठीक है, अंत में सभी क्रियाएं यथासंभव पूर्ण होती गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि भास्रवा ने अपना सब कुछ दान देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि भास्रवा उठे। ठीक है, कह रहा है जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति दी। यानी कि जब हम किसी तरह का पूजा करते हैं तो लास्ट में क्या देते हैं? आहुति देते हैं, या फिर इसको हम लोग घरों में पंडार वगैरह भी बोलते हैं। तो उसी तरह से नारियल का आहुति दिया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यज्ञ देवता को यह कहा गया कि यज्ञ आपका संपन्न हो गया है। अब जब यज्ञ संपन्न हो गया तो जो भी ब्राह्मण आए थे उनको आशा था महर्षि भास्रवा से कि उनको अच्छा दान मिलेगा। ठीक है, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि भास्रवा उठे और अग्नि देवता को नमस्कार करके अपनी गौशाला की ओर बढ़े। अपनी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो वहां से उठ करके महर्षि भास्रवा कहाँ गए? गौशाला में गए। उनके पास अच्छी अच्छी गायें थी जिनको कि उनको दान देना था, लेकिन जाते जाते उनको क्या हो गया? उनके मन में लोभ आ गया। ठीक है, वो उनके मन में लोभ आ गया। अब देखिए कैसा लोभ आ गया। कह रहा गौशाला में कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। वो जो गाय दूध देती थी उसको ना दे करके बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती थी, कमजोर थी, उसको देने लगे। किसको? ब्राह्मण को।
यही इनको लोभ हुआ। ब्राह्मणों की ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा नहीं थी, यानी जो ब्राह्मण आए थे उनको इस तरह का दक्षिणा के बारे में आशा नहीं था कि इस तरह का दक्षिणा मिलेगा। उनको आशा था कि अच्छा दान मिलेगा। महर्षि वासुदेव की लोक प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए पर कुछ कह नहीं सके। जितने भी ऋषि मुनि आए हुए थे वो महर्षि वासुदेव को इस हरकत को देख करके क्या हुए, काफी दुखी हुए। नचिकेता ने भी यह सब कुछ देख रहा था। उसके पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था, क्योंकि उसके पिता का क्या था, निश्चय बदल गया था, इसलिए उन्हें भी काफी दुख हो रहा था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें ना देकर बूढ़ी बर कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। नचिकेता जो था वो अपने पिता को समझाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, बूढ़ी गायों को दान में क्यों दे रहे हैं, आप अपने प्रिय चीज को दान में दीजिए। महर्षि वासुदेव पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं, वो वैसे ही गायों का दान करते रहे। यानी महर्षि वासुदेव तो अपने पुत्र की तरफ देखे लेकिन कुछ उनका जवाब नहीं दिया। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। अब आप किसी को सामने कुछ बोल रहे हैं, आपका वो कुछ जवाब नहीं देता तो क्या होता है, आपका सहन शक्ति समाप्त हो जाता है ना, आप चिल्ला उठते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। नचिकेता कहता है कि देखिए पिताजी, आपका जो पितृ सबसे प्रिय वस्तु हूँ, सबसे, वो कौन हूँ, मैं हूँ, वो आप किसको दान में देंगे। ठीक है। इतना सुनते ही महर्षि वासुदेव को अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई, यानी कि उनको चेहरा पर से जो मुस्कान था वो लुप्त हो गया। उनका उसके जगह पर उनका स्थान कौन ले लिया, क्रोध ने ले लिया, यानी कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए इस बात को सुनकर। वे इसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, और गुस्सा में बोल दिए कि नचिकेता मैं तुम्हें क्या दूंगा, यमराज को दान में दूंगा। इतना सुनते ही महर्षि वासुदेव के अधरों की महर्षि क्या बोले कि नचिकेता को कि मैं तुम्हें यमराज के दान में दूंगा। कौन, महर्षि वासुदेव बोले नचिकेता को, मैं इसे हर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने बोला कि मैं इसे क्या करता हूँ, हर्षपूर्वक यानी कि खुशी पूर्वक स्वीकार करता हूँ। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपको आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दें, इसके बिना आपका स्वयंमेव यज्ञ निष्फल रहेगा। इस बात जब ये महर्षि कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ, तो पुत्र कहता है कि ठीक है, आप हम यमराज को दान में दे दीजिए, हमें सहर्ष स्वीकार है, मैं यमराज के चरणों में चला जाऊंगा, लेकिन आप गौशाला के अच्छी अच्छी गायों को दान करें ताकि आपको इस यज्ञ की सफल हो सके और यज्ञ की सारा फल आपको मिल सके, अब निष्फल ना हो। ठीक है। महर्षि वासुदेव के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। जब नचिकेता उनको समझाते हैं तो वासुदेव कहते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात मत करो, मैं तुमसे अच्छा से समझता हूँ कि हमें क्या करना है, तुम कहाँ जाओ, यमराज के पास जाओ, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। महर्षि वासुदेव क्रोधावश ये भूल भी गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है, पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उससे पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। ठीक है। महर्षि उसको बस याद नहीं रहा कि वो हमारा एक पुत्र ही है, मात्र है, इसलिए उन्होंने सारा कुछ भूल गया और उनको श्राप दे दिए, उनको जाने के लिए दे दिए। और जो नचिकेता था उनके लिए ये वाक्य जो कहा गया था कि तुम यमराज के बाजार, कैसा वाक्य था, ब्रह्म वाक्य था, यानी अब उसको झुठला नहीं सकते थे, वो जाएंगे तो जाएंगे। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि वासुदेव को होश आया कि उन्होंने क्रोधवश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वो उससे दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? देखिए, जब नचिकेता ने अनुमति मांगी कि हमें आप आज्ञा दीजिए पिताजी कि हम यहाँ कहाँ जाए, ऋषि इनके पास चले जाए, किनके पास चले जाए, यमराज के पास चले जाए, तो उनको याद आया कि ये तो हमारा एक ही पुत्र है, हम इसे क्या कह दिया गुस्सा में आकर। इसलिए उन्होंने, वो जानते भी थे कि हमारा बालक जो है, हमारा जो पुत्र है, वो अपना निश्चय नहीं बदल सकता। फिर भी उनमें स्नेह की भावना आ गई और वो कहें कि तुम परिचित भी हो, जानते हो भी हो कि यमराज क्या है या किस चीज़ का देवता है। हाँ पिताजी, मैं वो मृत्यु के देवता है, नचिकेता ने सहज स्वीकार किया और स्वर में कहा, ठीक है, सहज स्वर में कहा। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो? महर्षि वासुदेव ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा।
यमराज के पास, यानी कि हम सभी जानते हैं कि यमराज मृत्यु के देवता हैं, उनके पास जाने से हम लोग डरते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब महर्षि यमराज नचिकेता जाने के लिए कहा तो महर्षि समझाया कि तुम जानते ही हो, उसके बाद भी क्यों जाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई भी नहीं लौटा। बस कौन कहते हैं, ये कहते हैं महर्षि बासुरा कहते हैं अपने पुत्र से। नचिकेता कहता है जानता हूँ पिताजी। नचिकेता ने कहा पिताजी की आज्ञा के लिए मेरे सर्वोपरि उस दिन मुझे निडर बना दिया। आपके आशीर्वाद से मैं सभी जगह आसानी के साथ पहुँच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उनके पास पहुँचना है। नचिकेता कहता है कि पिताजी मैं जानता हूँ वो मृत्यु के देवता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि मृत्यु सबको आती है और एक ना एक दिन मृत्यु सबको होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। ठीक है, उनको जो बात बोले वो क्या था, न्याय संगत था, सही बात था। उसने उसके ज्ञान पर महर्षि बासुराव को भी हर्ष यानी कि खुशी हुआ और बिछोह पर शोक भी, यानी कि उनसे दूर जाने का दुख भी हुआ। वे पश्चाताप करते हुए बोले बस मैं तो क्रोधावश में ऐसा कह दिया था, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। महर्षि कहते हैं कि मैंने गुस्सा में ऐसा कह दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले लिया है, अब तो मुझे उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए। नचिकेता कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता पिताजी, अब आप आज्ञा दे चुके हैं, अब हमें जाने दीजिए, आप हमारी राहों का बाधक न बने। ठीक है, और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, यही मेरा कल्याण है। कह रहा है किसी भी मेरा क्या है, कल्याण है। जब तक मैं यमराज के पास नहीं जाऊंगा मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। नचिकेता के वाणी ने महर्षि बासुराव को निरुत्तर कर दिया, यानी कि अब जब नचिकेता बताए उनको समझाए तो यमराज की महर्षि बासुराव के पास उनके लिए कोई उत्तर नहीं रह गया। ठीक है, नचिकेता की वाणी से महर्षि उत्तर हो गए और सौम्य चेहरा यानी कुम्हला गया। उनका जो अच्छा गोरा चेहरा था, खुशी से इठला रहा था, वो कैसा हो गया, गुस्सा कुम्हला गया, काला हो गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। किनकी, महर्षि बासुराव की। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगा। जो वाक्य नचिकेता को कहे थे अब उन्हें त्रिशूल की तरह क्या होना, चुभने लगा। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा पिताजी आपके स्वर में यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है, यानी कि आप हमें दान में दे चुके हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप स्वयं देंगे। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं नचिकेता कि आप ऐसा पिता नहीं है कि धर्म पर चलने का संदेश नहीं देंगे, बल्कि आप स्वयं हमें आज्ञा देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों को आगे महर्षि निरुत्तर हो गए, यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इकलौते पुत्र नचिकेता को क्या दी, विदाई दे दी, यानी कि जाने की आज्ञा दे दी। नचिकेता ने पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। ठीक है, उस समय उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लगे। वो दिन रात लगातार चलता रहा और कई दिन के बाद उसे यमपुरी पहुंचा, चूँकि काफ़ी समय लग गया। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक दिया गया। जब यमपुरी पहुंचे नचिकेता तो उनको क्या किया गया, रोक दिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उसके मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी और उनका वेट करना पड़ा, है ना, इंतजार करना पड़ा। किनको, नचिकेता को। किनका, ये यमराज का। ठीक है, क्योंकि यमराज वहाँ नहीं थे। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। जब यमराज नहीं आए तो वहाँ तक 3 दिन तक लगातार रात दिन इंतजार करते रहा और भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। कौन, नचिकेता। अंत में यमराज लौटकर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे और उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा तुम कौन हो। जब यमराज लौटे अपने वापस यमपुरी में तो देखते हैं कि उनके द्वार पर एक पितृभक्त एक ऋषि कुमार खड़ा है, बालक खड़ा है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो। नचिकेता ने नमस्कार विनम्र स्वर में कहा। नमस्कार करते हुए मीठा स्वर में बोले देव मैं महर्षि बासुराव का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। ठीक है, यमराज ने प्रश्न किया ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। नचिकेता ने फिर विनम्र स्वर में बोल डाला देव मेरे पिता श्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। कह रहे हैं कि आप हमारे पिताजी ने यज्ञ किया, इसके लिए आपका दान स्वरूप आपको हमें दिया गया है, आप हमें स्वीकार कीजिए। इतना सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनको आश्चर्य होगा, क्योंकि जीवित व्यक्ति तो कोई उनके पास जाता था नहीं।
और ना अपने मन से। वे बोले तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता से बोलते हैं कि तुम यमपुरी आ रहे हैं, तुम्हें भय नहीं लगा, डर नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता से उत्तर दिया, देव भय कैसा, मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ छेड़ देती है तब मृत्यु ही उसके कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्ति दात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता, मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में स्वीकार किया है। नचिकेता कहता है कि हमें भय कैसा लगेगा प्रभु, हम मृत्यु तो एक ऐसा सत्य है जो कि हमारा शरीर जब हमें साथ देना छोड़ देता है ना, रोगी हो जाता है, तो हमें मृत्यु को प्राप्ति होती है और हमारा कल्याण होता है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्पावस्था में इतना गुण होना किसी बिरले का ही काम था, यानी कि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा गुण उनके लिए काफ़ी प्रसिद्धि साबित हुआ। इसलिए यमराज को भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो? इस बार नचिकेता मौन रहा। नचिकेता से पूछते हैं कि तुम 3 दिन से हमारे भूखे प्यासे द्वार पर पड़े हो? नचिकेता कुछ नहीं उत्तर दिया। उसने यमराज से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके अतिथि का पूरा प्रबंध किया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। जब यमराज ने क्या किया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, रहने का भी प्रबंध किया और उन्हें खा पीकर क्या करने के लिए कहा, आराम करने के लिए कहा, विश्राम करने के लिए। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलवाया। जब नचिकेता आराम कर लिया तो फिर से उठा तो यमराज ने उसे बुलाया। ठीक है, उसने आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्त और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न है। इस उपलक्ष्य में तुम 3 वर मांग सकते हो। यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुण से क्या हूँ, काफ़ी खुश हूँ, इसलिए तुम हमसे 3 कोई वर मांग सकते हो। देव मैं दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? नचिकेता कहता है कि देखिए देव, हम आपसे वर नहीं मांग सकते क्योंकि हम खुद आपके लिए दक्षिणा का स्वरूप यानी दान के रूप में आया है, तो हम आपसे कैसे वर मांगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी श्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ की सुफल प्राप्त हो। उन्होंने पहला वर मांगा कि देखिए यमराज हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारे पिताजी जो यज्ञ किए उनका यज्ञ का फल मिल जाए और उनका जो क्रोध हम पर है वो समाप्त हो जाए। तथा अस्तु, यमराज ने कहा। ठीक है, यमराज ने क्या कहा, तथा अस्तु। यमराज के मुंह से निकला और दूसरा वर, और बोले क्या दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने फिर कहा, जिस विद्या से भय उत्पन्न हो वह मुझे प्राप्त हो। दूसरा वर नचिकेता मांगता है कि हमें ऐसा विद्या दीजिए जिससे किसी से डर ना लगे। तथा अस्तु कहकर यमराज ने कहा, तीसरा वर दीजिए, यानी दूसरा वर भी दे दिया। बोले कि तीसरा वर और मांगो। नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। नचिकेता कहते हैं कि देव आप सर्वज्ञाता यानी आप सब कुछ जानते हैं, आप हमें आत्मा का रहस्य बता दीजिए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। यमराज इसको क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं। कहते हैं कि तुम अभी छोटा हो, तुम आत्मा का रहस्य नहीं जान सकते। इसके लिए ऋषि मुनि भी तपस्या करते करते क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं बात पता चलता है। इसलिए इसके जगह पर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ठीक है, देव मुझे पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा दीजिए। नचिकेता ने फिर कहा। नचिकेता लेकिन क्या कहा, वो अपनी बात तो प्रकट रहा। कहा नहीं, मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा, मुझे यही वर दीजिए और मुझे कुछ जानना शेष नहीं, यानी कि और हमें दुनिया के बारे में कुछ भी जानना नहीं है, हम सब कुछ जान चुके हैं। विवश होकर यमराज नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। और जब नचिकेता के सामने कोई रास्ता नहीं रहा यमराज के सामने, तो उन्होंने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बता दिया। नचिकेता आत्मा का रहस्य जानकर वापस पृथ्वी पर लौट पड़ा आया। पिता बादश्रवा पुत्र को देख पाकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। नचिकेता जब पृथ्वी पर पुनः वापस आया तो ये उनके पिता जो बादश्रवा थे वो देखकर क्या हुए, काफ़ी खुश हुए।
बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में फिर अमर हुआ। बाद में जाकर के बालक नचिकेता का नाम कैसा रूप में अमर हुआ? आत्मज्ञानी के रूप में। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम इसके अगले वीडियो में इसका आंसर क्वेश्चन करवा देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का डालते हैं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आप नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं और इसे याद करें। आप कोचिंग वगैरह नहीं भी करते या करते भी हो तो आपको ये लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सहायता देगा। और अगला को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। चलिए तो फिर मिलते हैं इसका आंसर अगले वीडियो के आंसर क्वेश्चन में। धन्यवाद।